बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे जो है ना वीएफडी की तमाम तर जो तफसीलात हैं, तमाम तर जो पैरामीटर हैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के अंदर, यानी कि पार्ट बाय पार्ट आपके सामने रखें। यानी कि आज पार्ट 1 है, हमने जो तरीका स्टार्ट की है उसकी पार्ट 1 है। यानी कंप्लीट सेटिंग आपको जो है ना सिखाने हैं, और इसकी मैनुअल जो गाइडेंस बुक है वो भी साथ में रखी है। जो भी इसकी डिस्क्रिप्शन होगी, जो भी इसकी नोट होगी, वो आप खुद से जो है ना पढ़ सकते हैं और उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। स्टार्ट लेते हैं हम P0 ग्रुप से, जो कि बेसिक फंक्शन ग्रुप है। P0 से शुरू होता है। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी दरख्वास्त होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को भी लाइक करें। तो बढ़ते हैं। देखें यहाँ पर P0 ग्रुप जो है बेसिक फंक्शन ग्रुप है, और यहाँ पर इसकी डिटेल्स हैं। और यहाँ से बुक के अंदर स्टार्ट होता है, और प्रोग्राम से यहाँ पर जब आप प्रोग्राम दबाते हैं तो P0 आता है। जब आप डाटा एंटर करते हैं तो P000 आता है, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि P000 है। इसकी जो है ना क्या मकसद है, ये देखें। नाम इसका स्पीड कंट्रोल मॉडल है। इस स्पीड कंट्रोल, इसकी जो सेटिंग रेंज है वो 0 है। आप इसको 0 से 2 तक कर सकते हैं। इसकी सेटिंग जो है ना अंदर इसकी डेटा एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखें 0 है, 1 है, 2 है, तो 2 तक आप कर सकते हैं। यानी कि नॉर्मल रेंज जो है इसकी 0 है। तो इसकी टोटल डिस्क्रिप्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिल रही है। आप पढ़ सकते हैं इसकी डिटेल कि इसमें क्या है। आगे बढ़ते हैं जल्दी। P00 में ये स्पीड कंट्रोल मॉडल और इसकी नॉर्मल रेंज 0। आगे बढ़ते हैं P001 में, जो कि यहाँ पर आपको मिल रहा है P001। तो इसकी जो नाम है रन कमांड है, रन कमांड सोर्स, और इसकी नॉर्मल रेंज है 0। और इसकी भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको मिल रही है, कुछ पेज के उस साइड आपको मिलेंगी। और यहाँ पर इसकी अंदर आप एंटर करेंगे तो इसकी रेंज आपको 0 से 2 तक मिलेगी, इस तरह 1, 2, और नॉर्मल रेंज जो है इसकी 0 है। आगे बढ़ते हैं और इसको जो है पेज को चेंज करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी पैराग्राफ जो है ना यहाँ पर लिखे हुए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं P002 में प्रोग्राम। P0 डाटा एंटर, P01, P002 में ये बेसिकली इसकी जो है ना कीपैड एंड टर्मिनल अप डाउन सेटिंग P002, और इसकी नॉर्मल रेंज है 0। और आप इसको 0 से 1, 2, 3 तक कर सकते हैं। नॉर्मल रेंज इसकी 0 है। और इसकी मुकम्मल डिटेल जो है ना यहाँ पर लिखी हुई है। आप इसको समझने की और पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और P003, और इसकी नाम जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और इसकी नॉर्मल जो रेंज है वो यहाँ पर सेटिंग रेंज आपको दी गई है 10 से 400 तक आप कर सकते हैं। और इसकी नॉर्मल रेंज है 50। P003 सेटिंग और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी नाम है। और इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर से लेकर यहाँ से लिखा हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो डेटा एंटर करते हैं, यहाँ देखें 50 हर्ट्ज़ यहाँ पर सेट हैं। तो ये आप 60 पर करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 60 तक जाएगी। 50 पर करेंगे तो मैक्सिमम आपकी फ्रीक्वेंसी 50 तक जाएंगी, आगे नहीं जाएंगी। और यहाँ से वापस होते हैं। अब P004 की जो सेटिंग है यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये है जी P004, और इसकी जो सेटिंग नाम है तो वो अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट है। और इसकी जो रेंज है, सेटिंग रेंज, आप इसको P003 के मुताबिक या P005 के मुताबिक रखें। यानी 50 हर्ट्ज़ है, 50 या 60 पर आप करते हैं तो आप 60 पर कर दें। यहाँ पर देखें 50 हर्ट्ज़ है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। P005 की जो सेटिंग है
यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखें P005 लोअर फ्रीक्वेंसी लिमिट, और ये 00 से आप जो है ना P004 के मुताबिक रख सकते हैं, यानी कि इसको 00 सेट करें आप, क्योंकि लोअर फ्रीक्वेंसी लिमिट आप रखेंगे तो उससे नीचे नहीं जाएगा। तो ये P005 की सेटिंग है, 00 रखना चाहिए, लोअर फ्रीक्वेंसी लिमिट है। आगे बढ़ते हैं P006। यहाँ पर P005 की जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। और इसकी जो पेज है अब इस यहाँ पर आ गई है, और इसकी P005 की सेटिंग उस पेज तक जो है ना ख़त्म हो गई है। अब इसमें P006 आ गई है, ये देखें P006 है। तो ये अंदर इसकी सेटिंग देखते हैं। ये P006 की जो सेटिंग रेंज है वो आप 50 हर्ट्ज़ पर रख सकते हैं, और इसका नाम कीपैड रेफरेंस फ्रीक्वेंसी है, और इसकी डिस्क्रिप्शन ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं जी P007। तो P007 और इसकी नाम जो है फ्रीक्वेंसी ए कमांड सोर्स, और इसकी जो रेंज है सेटिंग करने का वो आप 0 से 7 तक कर सकते हैं, और इसकी अलग अलग से फंक्शन है। और इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 0 है, 0 है, 10 है, यहाँ पर सिंगल 0 है, ये देखें। और इसकी डिस्क्रिप्शन जो है थोड़ी लंबी, ये देखें। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ से जो है ना आगे भी जा रही है उस पेज में भी। यहाँ पर आप वीडियो को रोक करके यानी कि स्टॉप करके भी इन चीज़ों को देख सकते हैं, और रिपीट भी कर सकते हैं। आगे जा रही है इसकी डिस्क्रिप्शन जो है ना P007 की जो डिस्क्रिप्शन है वो लंबी है, ये देखें। यहाँ से आकर जो है ना रुक गई है। अब P008 की जो सेटिंग है उसमें क्या है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। P008 0 से लेकर इसको आप 2 तक कर सकते हैं, और इसकी नॉर्मल रेंज देखते हैं यहाँ पर, और इसकी नाम देखते हैं। ये देखें स्केल एंड स्केल ऑफ फ्रीक्वेंसी बी कमांड है। पहले ए कमांड थी 7 में, और ये बी कमांड है, और ये 0 इसकी नॉर्मल रेंज है। इसकी ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी P008 की डिस्क्रिप्शन ये है, और ये फ्रीक्वेंसी बी कमांड सोर्स है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन ये है, और यहाँ से इसकी 2 तक आपको मिल रही है। तो नॉर्मल रेंज जो है ना 0 है। P009 ये फ्रीक्वेंसी, ये जो है ना P009 की जो सेटिंग है वो स्केल ऑफ फ्रीक्वेंसी बी कमांड। अच्छा, इसकी डिस्क्रिप्शन आपने देखी है, और इसकी सेटिंग आप जो है ना 0 से 1 कर सकते हैं, और इसकी नॉर्मल रेंज जो है ना वो 0 है P009 की। और P010 की जो सेटिंग है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसकी नाम जो है ना फ्रीक्वेंसी कमांड सिलेक्शन है, और इसकी नॉर्मल रेंज 0 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखें 0 है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और कोशिश करें पूरा जो है ना ये हमारा जो सिलसिला है इंशाल्लाह आगे चलता जाएगा, और हमें अप्रिशिएट करें, और कमेंट में ओके या यस ज़रूर लिखें, क्योंकि हम आगे मज़ीद आपके लिए इसकी सिलसिले को जो है ना बढ़ा सकें। यानी कि अगर व्यूअरशिप नहीं आएगी, आपकी रिस्पॉन्ड नहीं होगी, तो हम ये समझेंगे कि ये जो है ना एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा, ताकि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे और लाइक नहीं कर रहे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लाइक भी ज़रूर करेंगे और कमेंट भी ज़रूर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।